हरीम फजर की नमाज़ पढ़कर अब पैकिंग कर रही थी जब इसके बाबा जान इसके कमरे में आए। हरीम बेटा, क्या तुम्हारी तैयारी मुकम्मल हो गई है? जी बाबा जानी, हो गई है। हरीम ने अपने बैग को बंद करते हुए कहा। हरीम बेटा, तुम पहली बार इतनी दूर जा रही हो, अपना ख़ास ख्याल रखना और जो नसीहतें हमने तुम्हें की हैं उन पर अमल करना। जी बाबा जान। उन्होंने हरीम को अपने सीने से लगाया और सर पर हाथ रखते हुए आबदीदा हो गए। हरीम के दूर जाने का एहसास इन्हें अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। दरअसल हरीम कभी भी अपने घर वालों से इतनी दूर नहीं गई थी, और वो इतने दिनों के लिए वो खुद भी अफसरदा हो रही थी। इतने में अहमद, असद और बिलाल कमरे में दाखिल हुए। आप लोग इतनी जल्दी जाग गए? हरीम ने इनकी तरफ देखते हुए चौंक कर कहा। जी हाँ, हम तीनों आज तुम्हें कॉलेज छोड़ने जाएंगे। तीनों भाई यकजा ज़बान होकर बोले। हरीम और बाबा जान खिलखिलाकर हंसने लगे। सुबह के 5 बज रहे थे। सर्दियों की वजह से सड़कें सुनसान थीं। हरीम अपनी फैमिली के साथ कॉलेज आई। बाबा जान और हरीम के भाई इसको बारी बारी सीने से लगाकर प्यार कर रहे थे, इसको नसीहतें कर रहे थे। हरीम, अपना ख्याल रखना। हरीम इनको अलविदाई कलमात कहती कॉलेज के अंदर चली गई। अगर वो मज़ीद वहाँ रुकती तो इनकी आंखों से आंसू झलक पड़ते। तीनों भाइयों और बाबा जान की आंखें अश्कबार हो गईं। चारों ने एक दूसरे को हौसला दिया, अपने अपने आंसू साफ किए और गाड़ी में बैठ गए। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वापस नहीं आऊँगी। क्या ये मेरी आखिरी टूर तो नहीं है अपनी फैमिली से इस तरह जुदा होते हुए? इसके आंसू रुखसार पर झलक पड़े थे। इसने अपने आंसू साफ किए। नहीं, ये मेरा वहम है। वो खुद को ही सवाल कर रही थी और खुद ही जवाब दे रही थी। अजीब किस्म के वसवसों से इसे घेरा हुआ था। कॉलेज के दूसरी तरफ लड़कियां देखकर इसको तसल्ली दे रही थी। 6 बजे के करीब बस रवाना हुई। तकरीबन 4 घंटे में बस इस्लामाबाद पहुंच गई। फैसल मस्जिद में पहला स्टे था। मस्जिद में दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। मस्जिद के इर्द गिर्द पहाड़ धुंध की वजह से नज़र नहीं आ रहे थे। अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा थी। टूर के इंचार्ज सबको हिदायत दे रहे थे। हरीम ने पहले घर वालों की खैरियत की इतला दी, जैसे ही इसको नसीहत की गई थी कि वो एक एक लम्हे की खबर रिपोर्ट करेगी फ़ोन करके। और वो सोहा के साथ जाकर सारी मस्जिद का नज़ारा करके आई। मस्जिद के अंदर लगे फव्वारे खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे। दोनों सहेलियों ने दो नफिल अदा किए और सबके लिए दुआ की। मस्जिद के बाहर बने ग्राउंड में लगे बेंच पर बैठकर वो मस्जिद के बाहर का नज़ारा कर रही थी। सोहा, मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ मैं इस तरीके से बैठी हूँ। क्या ये ख्वाब तो नहीं है? हरीम ने अपने अपने ख्यालों में गुम सोहा से अपने ख्यालात का इजहार किया। हरीम, ख्यालों की दुनिया से निकलकर हकीकत में आओ और हम साथ मिलकर थोड़ी देर पिक्स भी बनाते हैं, फिर हमें निकलना होगा। नाश्ता करने का कोई इरादा नहीं है क्या? नहीं, सुबह सुबह नाश्ते को दिल नहीं कर रहा। हरीम ने सोहा के साथ मुख्तलिफ जगह की तस्वीरें बनाई। चलें जल्दी से, गर्ल्स में बस में बैठना है। मिस नादिया ने सबको काउंट करके सबको बिठाया। बस में बैठने के बाद इनकी अटेंडेंस ली गई। हरीम गाड़ी की खिड़की के पास बैठकर बाहर के पहाड़ों को देख रही थी। वो धुंध के बायस धुंधले नज़र आ रहे थे। हरीम हाथों को आपस में रगड़ रही थी। विंडो से सिर टकाए ख्यालों में घूमती। दूसरा ठहराव लंच के लिए दरिया नीलम के पास था। एक छोटे से होटल में किया। ये होटल एक खुली जगह पर मौजूद था, जिसके इर्द गिर्द बहता हुआ पानी पत्थरों से टकराता हुआ बहता हुआ आ रहा था। ये पानी साहिल पर होते हुए पत्थरों से टकराता हुआ शोर पैदा कर रहा था। इर्द गिर्द के बादल और ठंडी हवाओं के झोंके एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे। इर्द गिर्द खूबसूरत मंजर सबका दिल लुभा रहे थे। होटल के मज़े मज़े के पकवान लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहे थे। बारबेक्यू का अपना ख़ास इंतज़ाम था। इससे उठने वाले पूरी धुआं पूरी फ़िज़ा में फैला हुआ था। तमाम लड़कियां सर्दी की ठठराती हुए से बस से उतरी। करीब बहते हुए दरिया से उठता पानी का शोर इन्हें वाज़े सुनाई दे रहा था। गर्ल्स, हम यहाँ सिर्फ 2 घंटे रुकेंगे। यहाँ के बहुत मज़ेदार खाने हैं, आप लोगों को पसंद आएंगे। यहाँ से ख़रीद लें, यहाँ जो भी ख़रीदना है। इसके बाद हम लोग कहीं नहीं स्टे करेंगे। मिस नादिया ने मुतवज्जा करते हुए कहा। सुहा, तुम कुछ खाओगी? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। यहाँ की फ़िश फ्राई खाऊंगी। तुम? यार, मैं सीख कबाब खाऊंगी और टिक्का बोटी स्नैक्स चाहती हूँ। इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसा करते हैं कि ये तीनों चीज़ें ही ऑर्डर कर लेते हैं, सब मिलकर खाएंगे। खुली फ़िज़ा में बाहर पड़ी के चारपाइयों पर ये दोनों बैठ गई। मैं ज़रा बाबा जानी की को कॉल अटेंड कर आती हूँ। सुबह से कितनी दफ़ा आ चुका है। हरीम ने मोबाइल चेक करते हुए कहा। हरीम बेटा, कब से कॉल कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही है। सब कुछ ठीक है बाबा जानी,
मैं खैरियत से हूँ, आप मेरी फ़िक्र ना करें। तीनों भाइयों से बारी बारी बात कर कर इसने फ़ोन लाइन काट दी। दरिया से थोड़ा सा पानी और इन चारपाइयों के नीचे से गुजर रहा था जिन पर वो बैठी हुई थी। थोड़ी देर में गर्मा गर्म खाना टेबल पर लगाया गया। गर्मा गर्म खाना खाने के बाद वो साहिल की तरफ चल दी। चलो यहाँ सोहा पानी में चलते हैं। नहीं यार तुम जाओ, मुझे तो वैसे ही सर्दी लग रही है। हरीम अपने सैंडल्स उतार कर पानी की तरफ चली गई। सोहा आओ ना, बहुत मज़ा आ रहा है। इसने पानी में खड़े होकर सदाएं बुलंद की। हरीम इसे ज़बरदस्ती पानी में ले आई। ठंडा ठंडा पानी इसके पाँवों से टकरा रहा था। बस करो हरीम, चलते हैं। अगर बीमार हो गई तो सारे कपड़े टूर ख़राब हो जाएगा। अच्छा एक फ़ोटो बनाते हैं। इसने पानी में खड़े होकर इन्हें की ज़िद करी। अच्छा ठीक है। सोहा ने रोशीन को आवाज़ दी। यार इसको क्यों बुला रही हो? इसकी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। वो सोहा से सरगोशी कर रही थी। इतने में रोशीन इसके पास पहुंच गई। रोशीन, हम दोनों की एक तस्वीर खींचना। रोशीन हरीम की क्लासमेट थी और हरीम को इंतहाई नापसंद थी, क्योंकि रोशीन एक अमीर तरीन घराने से ताल्लुक़ रखती थी और हरीम मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखती थी। इसमें कोई शक नहीं था कि दोनों ही काबिल और ज़हीन थी, लेकिन रोशीन में वो कशिश नहीं थी जो हरीम में थी। रोशीन के मुकाबले में हरीम ज़्यादा खूबसूरत थी। ज़्यादा खूबसूरत होने की वजह से भी तमाम गर्ल्स हरीम की आगे पीछे फिरती थी। रोशीन बचपन से ही हरीम के साथ पढ़ी थी, लेकिन हमेशा से ही हरीम फर्स्ट और रोशीन सेकंड आती थी। बज़ाहिर वो हरीम को अपनी दोस्त मानती थी, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो हरीम को इंतहाई नापसंद करती थी और हमेशा हरीम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती रहती थी। देखो रोशिन, सुबह तस्वीर बनाना सही तस्वीर बनाना। सुहा ने हरीम का बाजू पकड़ते हुए कहा। रोशिन ने जानबूझकर हरीम का मोबाइल नीचे पानी में गिरा दिया। मोबाइल पानी की तेज़ मौजों में बह गया। हरीम भागती हुई आई और अपना मोबाइल ढूंढने की कोशिश करने लगी। आई एम सॉरी हरीम, मुझे नहीं पता था ये कैसे हाथ से गिर गया। तुम मेरा मोबाइल ले लो। रोशिन ने अदाकारी करते हुए इसे अपना मोबाइल दिया, लेकिन हरीम दीवानावार अपना मोबाइल पानी की लहरों में ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मोबाइल का नामो निशान नहीं था। हरीम मुसलसल अपना मोबाइल नीचे पानी के में तलाश कर रही थी, लेकिन मोबाइल नहीं मिल रहा था। मेरे सारे कॉन्टेक्ट्स इसमें हैं, इसने भरभराई हुई आवाज़ में कहा। हरीम को एक नए अंदाज में तकलीफ़ देकर वो वहाँ से मुस्कुराती हुई चल दी। हरीम, मेरी गलती है हरीम, मुझे इसे नहीं कहना चाहिए था, हालांकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो कैसी है। ये कहते हुए वो खामोश हो गई। कोई बात नहीं हरीम, तुम मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर लो। सोहा ने इसको तसल्ली देते हुए कहा। चलें गर्ल्स में बस में बैठना शुरू करें। नादिया ने मिस नादिया ने सबकी हाज़िरी करके गर्ल्स को बस में बिठाया। अब वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। मोबाइल को लेकर वो न जाने कितने आंसू बहा चुकी थी। वो गैर जिम्मेदार नहीं थी, इस वजह से इससे रोना आ रहा था। इस लम्हे को लेकर जब वो कोस रही थी और बल खाते हुए रास्ते और गहरी गहरी खाइयाँ, ये सब देखकर हरीम को खौफ आ रहा था। मैम, मुझे वॉशरूम जाना है, बस में एक लड़की ने कहा। नायाब, बस हम 1 घंटे में गिलगित पहुंचने वाले हैं, तुम थोड़ा सब्र कर लो। मैम प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई कांट वेट। बस एक रेस्टोरेंट के पास रुकी। यख बस्ता हवाएं चल रही थीं। बस में बैठी लड़कियां आपस में हाथ रगड़ कर खुद को गर्म करने की कोशिश कर रही थी। गर्ल्स, जिसको वॉशरूम जाना है वो चला जाए, सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर आपने बस में सवार वापस आ जाना है। सोहा, मेरे साथ आओ, मुझे भी वॉशरूम जाना है। हरीम भी इसके साथ वॉशरूम में चली गई। सोहा जमाइयाँ लेते हुए वॉशरूम से इसका इंतज़ार कर रही थी। तुम जाओ सोहा, मैं हरीम को ले आऊँगा। रोशन ने सोहा को जाने के लिए कहा। नहीं यार, मैं वेट कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं। देखो सोहा, मुझे भी वॉशरूम जाना है, इसके साथ ही आ जाऊँगी। तुम कब तक इसका यहाँ खड़े होकर इंतज़ार करोगी? इसके बार बार इजहार करने के बाद वो चली गई। ओके, जल्दी आना। रोशीन ने मौके से फ़ायदा उठाकर वॉशरूम का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया और बस में वापस आकर बैठ गई। तमाम गर्ल्स आ चुकी थी। सब गर्ल्स ने यस कहा। बस चलना स्टार्ट हो गई। मिस नादिया गर्ल्स को काउंट करना भूल गई थी, चूँकि ये लोग सही से सुबह के सफ़र कर रहे थे, इसलिए नीम मरूदगी में थे। सोहा भी सीट पर सर रखे सो गई थी। थोड़ी दूर जाकर इसे याद आया, मिस नादिया ने गर्ल्स को काउंट नहीं किया। इसके होशो हवास से जाने लगे। इसने दोबारा काउंट किया। रोकें बस, इसने चिल्लाया। मैम क्या हुआ? बस में 29 गर्ल्स हैं, एक कम है। इसने सबके नाम काउंट किए। अभी वो
नाम ले रही थी, सबकी हाजिरी ले रही थी। जब सोहा नींद से बेदार हुई, इसने अपने पास हरीम को ना पाकर फ़ौरन हरीम का नाम लिया। कहाँ है वो? इसने गर्ल से पूछा। मैम, वो तो सोहा के साथ गई थी, लड़कियों ने गवाही दी। सोहा, वो तो तुम्हारे साथ गई थी ना? हाँ मैम, लेकिन रोशिन ने कहा था कि वो इसको ले आएगी। इसके हवास भागता थे। इसने फिर से इस पर भरोसा करके गलती कर दी थी। रोशिन कहाँ है? हरीम, सोहा ने रोशिन से सवाल किया। रोशिन घबरा गई। मैम, इसने मुझसे कहा था कि वो हाथ धोकर आ जाएगी, मुझे लगा कि वो आ गई होगी। इसके बाद मैम मुझे नहीं पता। इसने बड़ी सफाई से झूठ बोला। अदाकारी करने में वो नंबर 1 थी। तमाम टीचर्स परेशान हो गई। बस को वापस इसी होटल के पास ले गए। मिस नादिया और बाकी टीचर्स नीचे उतरी। क्या आपने यहाँ एक लड़की को देखा है? इसने पीले और काले रंगीन फ्रॉक पहना हुआ है। तमाम टीचर्स ने वहाँ मौजूद गार्ड से पूछा। जी मैडम, यहाँ पर एक लड़की कुछ देर पहले खड़ी थी, बहुत रो रही थी, फिर वो इस तरफ चली गई। इसने सड़क के एक तरफ इशारा किया। तमाम टीचर्स परेशान हो गई, ना जाने कहाँ गई होगी। अकेली लड़की को इस अनजान शहर में कहाँ ढूंढेंगे? मिस, क्या मेरे ख्याल में ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, सड़कों पर ही होगी। हमें इसे ढूंढना चाहिए। वो बस में सवार होकर इसे तलाश करने लगी, लेकिन इसका कहीं अता पता नहीं चल रहा था। उन्होंने पार्क में होटल में स्टे किया, और जो उन्होंने बुक कराया था, क्योंकि यहाँ लड़कियों को सड़क पर लेकर सफ़र करना खतरे से खाली नहीं था। हमें हरीम के घर वालों को इन्फॉर्म करना चाहिए। नहीं मिस आयशा, खामोखा वो लोग परेशान होंगे। इनके घर वालों ने ख़ास तौर पर इसका ख्याल रखने का कहा था। बस हमें रात को भर भी फ़ोन का इंतज़ार करना चाहिए। हो सकता है वो हमसे रब्ता करें। मिस, अगर इसने रब्ता ना किया तो? मिस आयशा बोलते बोलते खामोश हो गई। इसके घर वाले हरीम को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं। इसके भाई ने मुझसे ख़ास तौर पर हरीम का ध्यान रखने का कहा था। अब हम इनको क्या जवाब देंगे? मिस, हो सकता है कि वो हमसे रब्ता करें, बच्ची नहीं है वो। अगर इसने हमसे रब्ता करने की कोशिश की तो? सब टीचर्स अपने ये खदशात का इजहार कर रही थी। हम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दें। इन सब के पास सब्र करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। सोहा होटल के रूम में चक्कर लगाती इसको उसको बुरा भला कह रही थी। इतनी लापरवाही तो वो कभी भी नहीं थी। रोशिन पर भरोसा करके इसने गलती की थी। मुझे ये ऐसा नहीं करना सोचना चाहिए था। मैं इसने दिली दिल में सोचा। वो सब सोच रही थी जब इनकी टीचर्स इनके कमरे में आकर खड़ी हो गई। सोहा, क्या आपको भी नहीं पता चला कि हरीम बस में है या नहीं? इसकी तमाम टीचर्स इसके पास आकर इसको डांट रही थी, क्योंकि वो ये इसकी बेस्ट फ्रेंड थी। मैम मैम, ना जाने कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। इसने भराई हुई आवाज़ में कहा। मुझे तो खुद इसकी तरफ से फ़िक्र हो रही है। इसके पास तो मोबाइल भी नहीं है। हम इनके घर वालों को क्या जवाब देंगे? तमाम टीचर्स आपस में बातें कर रही थी। वो पीले और काले रंग के ऊनी लिबास में मलबूस थी, और ये एक फ्रॉक था जो घुटनों तक आ रहा था। इसके साथ ही इसने ब्लैक जीन्स पैंट पहनी हुई थी। जो जॉगर्स भी इसके ख़ास तौर पर इसी टूर के लिए खरीदे गए थे। इसके भाई ने किसी अच्छी मार्केट से इसको लेकर दिए थे, ताकि वो सर्दी की शिद्दत महसूस ना कर सके। इसने अपने हाथों में ड्रेस के साथ पीले और काले कलर की ऊनी दस्ते चढ़ाए हुए थे, जो इसने अपनी खाला से फरमाइश करके बनवाए थे। पीले और काले रंग का एक ही बारिश का फ़र्क ऊनी क्लच में तिरछा लगा हुआ था, जो इसके बाएं कंधे पर दाएं बगल को पर आ रहा था। ये इसने खुद फरमाइश की थी, ताकि वो अपनी थोड़ी बहुत ज़रूरियत की चीज़ें इसमें डाल ले। सब चीज़ ख़ास तौर पर इसकी खाला ने बड़ी नफासत से बनाए थे। इसके बकौल, तुम तूफ़ान से भी गुजर जाओ, तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी। और इनके ठीक कहा था कि वो तना सड़क पर चलते चलते कदम उठा रही थी। इतनी सर्दी में भी इसे पसीना आ रहा था। एक अजनबी इसके पीछे तेज़ी से चल रहा था। इस अजनबी की चाल से साफ जाहिर हो रहा था कि वो हरीम को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। हरीम सर पर गर्म कपड़े का स्कार्फ लिए, शॉल ओढ़े, अपने कंधों पर डाले उनके आँखों से इसे देख रही थी। इसने इसका पीछा करना छोड़ा तो भागना शुरू कर दिया। अजनबी कोई इसे इंसान नहीं लग रहा था। वो हिफाजत हरीम की मदद करने के लिए तैयार न था। इसके दिल में धड़कनें तेज़ हो रही थी, सारा जिस्म खौफ के मारे काँप रहा था। अचानक इसे एक कार आती हुई दिखाई दी। वो इस कार से टकराई। अंदर बैठे हुए
शख्स ने दरवाज़ा खोला। वो बौखलाई हुई थी, सोचने समझने कार के अंदर बैठ गई। कहानी अभी जारी है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। बहुत शुक्रिया।